आज किसी शायरी से शुरू नहीं करूँगा। आज शुरू करने के बाद शायरी सुनाऊँगा। तो अर्ज़ किया है, प्यार करो तो एक से कर, हो सके तो नेक से कर। प्यार करो तो एक से कर, हो सके तो नेक से कर। जब तक ना मिले सच्चा प्यार तब तक ट्राई हर एक से कर। अब इस शायरी से मेरी सोच का पता तो चल ही रहा होगा। समटाइम आई आल्सो फील मैं ऐसा क्यों हूँ, बट ऐसा ही हूँ तो हूँ। अब अगर किसी लड़की को देख के मेरा दिल भी तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो अब मजाक से हटकर थोड़ा आगे बढ़कर तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। आफ्टर ऑल अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर स्टोरी सुनने आए हो तो मेरी कोशिश रहेगी कि सेटिस्फाइड या डिलाइट ना हुए तो एटलीस्ट डिसअपॉइंट भी ना हो। तो मेरा जन्म बचपन में ही हो गया। मेरा ना बचपन में जन्म हो गया था और माँ मेरी लेडीज थी। बात उन दिनों की है जब मैं किंडरगार्टन में था, या शायद किंडरगार्टन से पहले प्ले स्कूल में, याद नहीं क्योंकि मैं बहुत छोटा था। अगर कुछ याद है तो वो लड़की, मुझे आज भी उसका क्यूट सा मासूम सा चेहरा याद है। वैसे एक सीक्रेट बताऊं, वो कोई प्ले स्कूल नहीं था, वो तो बस शिव मंदिर के पास आंगनबाड़ी की क्लास चलती थी तो वहीं जाता था। नॉर्मली इतने छोटे से बच्चे के अंदर इस टाइप की फीलिंग्स होती है या नहीं होती है मुझे पता नहीं, और मुझे ये भी पता नहीं कि बच्चे ये बात अपने घर में या अपने दोस्तों से शेयर करते हैं या नहीं। लेकिन मैं राकेश, वेट, राकेश नहीं, पुरुषोत्तम, क्योंकि उस स्कूल के टाइम पे मेरा नाम पुरुषोत्तम ही था। और मैंने अपने घर में सबको बता रखा था कि मुझे वो लड़की अच्छी लगती है। और मैं ये भी कहता था कि मैं स्कूल तभी जाऊंगा जब मुझे उसके साथ बैठाओगे। कैन यू जस्ट बिलीव इट, एक प्ले स्कूल का छोटा सा बच्चा स्कूल सिर्फ एक लड़की की वजह से जा रहा है। वैसे उसका नेम तो बहुत प्यारा है, लेकिन इस वीडियो में मैं उसे सेनोरिटा बुलाऊंगा। तो मैं तो सेनोरिटा के साथ बैठना चाहता था, जिसमें ऑब्वियस सी बात यह है कि घर वाले मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते, तो मुझे खुद ही कुछ ना कुछ करना था। लेकिन मैं तो उस टाइम पे एक बच्चा था, छोटा सा घटिया सा बच्चा। मैं अगर बात करने की ट्राई भी करता तो प्रॉब्लम उसका बॉयफ्रेंड क्रिएट कर रहा था। हाँ ठीक है, वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन पता नहीं उसे क्या क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी का मतलब तो मालूम है ना, इसका हिंदी होता है लगभग चुल। तो पता नहीं उस घोंचू को क्या चुल मची थी। एवरी टाइम वो सेनोरिटा के साथ ही रहता था। कोई सेनोरिटा को परेशान करता तो वो उसका बॉडीगार्ड बन जाता था। खेलते टाइम पे वो उसकी सहेली भी बन जाता था, साला बेन स्टोक्स। उसके बाद मैंने सोचा कि इन सब में कुछ नहीं रखा, कैरियर पे फोकस करता हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली बात ये हुई कि फैमिली रीजंस की वजह से मैं यूपी से बिहार आ गया था, और बस इतनी सी स्टोरी रही प्ले स्कूल की मेरी। उसके बाद भी वो याद तो आती रही, लेकिन टाइम के साथ हमारी पसंद बदलती है। मैं भी इस बात से आप लोग एग्री करो या ना करो, लेकिन जब तक झेलोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। अब मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा था उसमें भी एक प्यारी सी लड़की थी। अब इसमें बताने जैसा कुछ डिफरेंट नहीं है, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ क्यूट गर्ल इन एवरी वंस क्लास। सो एज माई नेचर आई टोल्ड अबाउट हर इन माई फैमिली। इवन माई नेबर्स ऑल्सो नो अबाउट हर। आसपास के सभी लोग जानते थे कि मुझे सेनोरिटा पसंद है। वेट, ये नेम तो मैं पहले ले चुका हूँ ना। कोई ना, इसे सेनोरिटा तू बोलेंगे। तो बस उसे देखते देखते ही मैंने सारा टाइम बिता दिया और 10th में भी आ गया, और वो अभी तक अच्छी ही लगती रही। सब मुझे अक्सर उसके नाम से चिढ़ाते थे, और एक दिन मैंने फिर सोचा इन सब में कुछ नहीं रखा, कैरियर पे हाँ पता है, सेम जोक रिपीट कर दिया मैंने। एक्चुअली एक दिन रक्षाबंधन था और मैंने उसके घर जाके लड्डू खाने के लिए उससे राखी बंधवा ली। सॉरी, बैड जोक। दरअसल राखी लड्डू के लिए नहीं बंधवाया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से बंधवाया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करने का तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि तुम लोग यहाँ प्रॉब्लम सुनने थोड़ी आए हो सकता है कुछ लोगों को राखी वाली बात सच ना लगे, लेकिन सच तो यही है। अब क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ।
तो अब लाइफ ऐसे ही चलती रही और एक दिन लाइफ में न्यू सेनोरिटा की एंट्री हुई। एक्चुअली ये सेनोरिटा नहीं, ये परी थी। ये डेली मेरे घर के सामने से ट्यूशन जाती थी और मैं डेली इसे देखने के लिए बाहर वेट करता था। और हमेशा की तरह इस बारे में मेरे घर में सबको पता था। दादी तक को भी वो कभी रोड पे दिखाई देती तो मुझे बुला लेती थी। एक दिन दादी उसको घर पे बुला के प्रसाद खिलाई थी सरस्वती पूजा का, लेकिन इससे भी मैं कभी बात नहीं कर पाया। आई डोंट नो मैं ऐसा क्यों हूँ, लेकिन अब ऐसा ही हूँ। उसके बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन हुआ। पार्टी के टाइम एक सिंगर की वॉइस सुना एंड अगेन आई फील लाइक देखा तुझे तो तसल्ली हुई, चल आखिर माँ को बहू मिल गई। अब उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं अभी भी कॉलेज में ही हूँ। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, बताने जैसा कुछ है नहीं। हाँ बस यहाँ स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ी थी। एटलीस्ट उसको बता तो पाया कि आई हैव अ क्रश ऑन हर, और ये सुन के उसे अच्छा लगा, और जब उसे अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा। बोलने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन ठीक है, इतना नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए कि सामने से बैठ के बात करो फिर भी दूरी लगे। और ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड बनाना कोई मुश्किल काम है, लेकिन मुझे कभी टाइम पास रिलेशनशिप नहीं चाहिए था। कुछ बातें याद आती हैं तो सोचता हूँ कितना दिया था मैं। बट आई नो वेन एवर यू रियलाइज यू आर चूतिया, यू आर नो मोर चूतिया। सही खेल गया मैं। वैसे भी मेरा फोकस तो कैरियर बनाने पे है। बहुत तेज हो रहा है। अब क्या करूँ, स्टोरी ख़त्म होने पर तो कुछ अच्छी बातें तो बोलना पड़ेगा ना। वैसे भी थोड़ी बहुत बात होने के बाद जितनी प्रॉब्लम हो गई थी, अच्छा है कि बात आगे नहीं बढ़ी, नहीं तो मेरे बाकी बैचमेट्स की तरह मेरे भी इश्क में अल लगे होते। मैंने बताया कि मैंने सोमवारी का सारा व्रत किया है, तो उसमें मैंने महादेव से अपने लिए हैप्पीनेस मांगा था, और उनकी इतनी कृपा रही कि उन्होंने गर्लफ्रेंड नामक गम मेरी लाइफ में कभी आने ही नहीं दिया। हेलो गाइस, बहुत सारे लोग स्टोरी का वेट कर रहे थे, तो ये रहा स्टोरी। अब इसे ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं, ये अभी भी इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। और जो लोग कमेंट कर रहे थे कि सी जावा HTML सीखना है, वो सब्सक्राइब किए रखना, क्योंकि बहुत जल्दी उस पर भी वीडियो आ जाएगा। और वंस इन अ मंथ अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वो भी अपलोड होते रहेगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट इसकी कोई आवश्यकता नहीं। टूट गया क्या?